आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं अवधेश। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। पीलीभीत में सराफा दुकान में दिनदहाड़े चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के निडोरी गांव में दिखा तेंदुआ, पूर्व प्रधान ने की कैमरे में कैद तेंदुए की तस्वीर। लोगों ने वन विभाग की टीम को दी सूचना। गांव में दहशत का माहौल। निष्पाल हत्याकांड में शाइस्ता पर बोली मायावती, अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं, शाइस्ता के बसपा में बने रहने पर बाद में फैसला। नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। इनसे लागू हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। साथ ही मायावती ने कहा कि निकाय में फ्री और फेयर चुनाव हो, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जाए निकाय चुनाव। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। मायावती ने कहा आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है और आरक्षण प्रक्रिया से दलित वर्ग सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव के फायदे को ध्यान में रखा गया है। के लोग पूरे तौर से चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा काटेगी 80% सीटिंग मेयर के टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है, एबीपी गंगा के पास टिकट कटने वाले मेयर्स की लिस्ट। यूपी कांग्रेस ने जारी की निकाय प्रभारियों की लिस्ट और निकाय चुनाव के लिए 17 प्रभारी घोषित। हर एक प्रभारी को 5-5 जिलों की जिम्मेदारी। प्रत्याशियों के चयन और रणनीति पर करेंगे काम। लखनऊ में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अवध क्षेत्र की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चंदौली के दीनदयाल नगर में भाजपा कार्यालय में उमड़ रही है उम्मीदवारों की भीड़ और अध्यक्ष और सभासद पद के लिए पहुंच रही है उम्मीदवार। पार्टी की तरफ से नियुक्त पदाधिकारी ले रहे हैं आवेदन। लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 की हुई शुरुआत। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा जलवायु परिवर्तन को कई दुष्परिणाम हमें समझनी होगी जिम्मेदारी। अतीक का गुरगा मोहम्मद उबैद गिरफ्तार। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार और मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ की थी FIR। राधा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले पर आज जज के नहीं होने के कारण टली सुनवाई। भानवी सिंह ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रिमंडल की अहम बैठक। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक, शामिल होंगे सभी मंत्री। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्यालय नवस्था में भाजपा की बैठक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा निकाय चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और गाजियाबाद में नगर निगम सीट पर भाजपा पार्टी का कब्जा है। अभी तक मेयर भाजपा पार्टी का उम्मीदवार ही बन रहा है। झांसी में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में टिकट को लेकर मचा घमासान। 11 अप्रैल को 17 अप्रैल तक होना है नामांकन। हमीरपुर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। पुलिस और प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का ब्यौरा दिया। बताया कि जिले को 11 जोन में बांटा गया है।
निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ नगर निगम कार्यालय डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अधिकारियों को जल्द सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। टिहरी के पनियाल पुजारा गांव मोटर्स मार्ग पर बड़ा हादसा। खाई में पिकअप के गिरने से 3 बच्चों की मौके पर हुई मौत और ब्रेक फेल होने से हुआ था हादसा। इटावा कानपुर हाईवे पर सवारियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी। बस में बैठे 2 दर्जन से ज्यादा सवारी गंभीर रूप से घायल। बस का अगला और पिछला टायर एक साथ फटने से हादसा। आगरा में ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में पिलर तोड़ पेड़ से टकराई कार और बड़े हादसे में बाल बाल बचे कार सवार युवक और युवती। नशे में कार चला रहा था युवक। ताजमहल शिल्पनगर पार्किंग का मामला। फिरोजाबाद में अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटाकर आवागमन शुरू करवाया। सिरसागंज की चौकी बाबा की साला नेशनल हाईवे का मामला। अमेठी में आज आग ने मचाया तांडव और 200 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हमीरपुर में नेशनल हाईवे के किनारे खेतों में खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से 160 बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी फसल में आग। रायबरेली में हाईवे के किनारे बांस कोठी में लगी आग और बांस कोठी के साथ साथ 4 घर भी जलकर हुए राख और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मदद से पाया आग पर काबू। कानपुर घाटमपुर फायर स्टेशन के पास फसल में लगी आग। सूचना के बाद भी घंटों देरी से पहुंचा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने तक फसल जलकर राख हो चुकी। प्रयागराज में सिविल लाइंस में रेस्टोरेंट में लगी आग। रेस्टोरेंट के किचन में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी आग। आग लगने से रेस्टोरेंट्स के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। औरैया में गौरैया तालाब के पास खड़े ट्रक में भड़की आग। आग की लपटों में घिरा ट्रक कुछ देर में जलकर राख हुआ। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर के बाबूपुरवा में 40 दुकान मार्केट में लगी भयंकर आग। करीब 6 दुकान जलकर हुई खाक। पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मऊ में नवीन मंडी में अज्ञात कारणों से लगी आग। 24 में ज्यादा दुकानें आग में जलकर राख। दमकल की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग बुझाई। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। श्रावस्ती में गेहूं की खेतों में लगी आग से लाखों की फसल जलकर हुई खाक। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। मेरठ के हसनापुर में 2 पक्षों में बवाल। हत्या के आरोपियों के घर में आगजनी और पथराव। आगजनी के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आजमगढ़ के खरात गांव में घर के बाहर युवकों को बदमाश ने भारी मारी गोली और हालत गंभीर होने पर युवक हायर सेंटर रेफर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ के खरखौदा इलाके में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। पथराव और फायरिंग की गई। फायरिंग में महिला सहित 2 लोगों की मौत। बरेली के इज्जत नगर में नाबालिग के साथ हैवानियत पीड़ित परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उन्नाव में युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस पर लगाया आरोपी पक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित युवती के दिव्यांग पिता ने भी काटा हंगामा। सोनभद्र में पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से चंदौली ले जा रहे थे गांजा तस्कर। पुलिस ने बरामद गांजा की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई। आजमगढ़ भाजपा नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप। शासन प्रशासन से लेकर सीएम के जनता दरबार में भी लोगों की नहीं हुई सुनवाई। आत्मदाह की बात कर रहे हैं पीड़ित लोग। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से लापता मासूम का पड़ोसी के घर में मिला शव। बैग में बांधकर रखा था शव। बदबू आने पर हुआ खुलासा। आरोपी फरार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश को लगी गोली। व्यापारी से लूट के मामले में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। उनसे 2 तमंचे, कई कारतूस और एक बाइक बरामद। एक बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। 2 गिरफ्तार। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले हैं। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। सुसियार गांव का मामला। विकासनगर के जेवीओ संजीवनी रिसोर्ट में छापा। संदिग्ध हालत में पकड़े गए लड़के लड़कियां। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चरस और शराब बरामद।
आगरा में मृत महिला से अंगूठा लगवाकर कराया वसीयतनामा। जेठ के लड़कों पर वसीयत कराने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर इलाके के सेवला जाट का मामला। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम धामी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी से मुलाकात की। देहरादून में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही। इसे रोकने के लिए गांव में हनी बी के डब्बे लगाए गए हैं ताकि हाथी द्वारा हर साल सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने से बचाई जा सके। खटीमा में कोरोना के मद्देनजर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल और इस दौरान मरीजों के लिए उपलब्ध बेड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हर जिले में अस्पतालों का ले रहे हैं जायजा और सभी अस्पताल प्रभारियों को दे रहे हैं दिशा निर्देश। रानीखेत में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नागरिक चिकित्सालय और सीएचसी में मॉक ड्रिल किया गया और तहसीलदार और मजिस्ट्रेट ने इंतजामों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पौड़ी के लंचडाउन विधानसभा का नाम बदलने की मांग पर सियासत तेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकीर्ति गोसाई ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, नाम बदलने से पहले विकास पर ध्यान दे सरकार। देहरादून कोरोनेशन हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर लिया जायजा। हल्द्वानी में आने वाले समय में गहरा सकता है पेयजल संकट। ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को किया जा रहा सुचारू। अधिकतर इलाकों में पेयजल टैंकर से भेजा जा रहा पानी। उत्तराखंड के प्रदेश भाजपा अब अपने नेताओं को देंगे सोशल मीडिया रेटिंग और जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रेरित करने के लिए किया जाएगा प्रेरित। अमरोहा में डीपीआरओ के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए भ्रष्टाचार बंद करो के नारे। सफाई कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का पलटवार। कहा कि कांग्रेस मज़ारों की तुलना मंदिर से कर रही है तो फिर बिल्कुल सही नहीं। अमरोहा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने पंचायत राज अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जिला अध्यक्ष राहुल चौहान सदस्यों के साथ धरने पर बैठे। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप। चित्रकूट की 4 साल की गूगल गर्ल स्वर्णिमा का वीडियो हुआ वायरल। 4 साल की स्वर्णिमा फटाफट अंदाज में देती है हर सवाल का जवाब। पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती है स्वर्णिमा। गोंडा शहर से हटाए जा रहे पोस्टर और बैनर। नगर पालिका और सिटी मजिस्ट्रेट ने की संयुक्त कार्रवाई। आचार संहिता लगते ही लगातार कार्रवाई कर रहा है जिला प्रशासन। रायबरेली में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू। अधिकारियों की उपस्थिति में उतरवाए जा रहे हैं होर्डिंग और बैनर। सिटी मजिस्ट्रेट और सीईओ सिटी की अगुवाई में कार्रवाई। फतेहपुर नगर निकाय चुनाव की सूचना जारी होते ही नगर पालिका प्रशासन हरकत में आए। शहर के मुख्य मार्गों पर लगे पोस्टर बैनर हटाए गए। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही एटा में पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च और शहर से राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाए। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में जिला प्रशासन प्रशासनिक टीम ने शहर से हटाई होर्डिंग्स। उन्नाव सदर क्षेत्र में चला अभियान। और अब रुक कर लेते हैं खबरें धुआंधार का। फिरोजाबाद में प्रशासन ने पार्टियों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उड़वाए और शहर में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों की ओर से आवेदकों के होर्डिंग्स। अगर नगर निगम की टीम की मदद से पुलिस प्रशासन का एक्शन। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में दिखा प्रशासन। हटवाए गए पोस्टर। महोबा में भी हटाई गए चुनाव प्रचार सामग्री। आदर्श आचार संहिता का पालन करने में जुटा है प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने हटाए बैनर, पोस्टर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन सक्रिय। प्रतापगढ़ में दावेदारों के पोस्टर बैनर हटाए। 4 मई को होना है मतदान।
सीतापुर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना लगते ही हरकत में सरकारी मशीनरी और प्रचार सामग्री हटाने में बुलडोजर का इस्तेमाल। नगर मजिस्ट्रेट अमृत सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के देखरेख में कार्रवाई। औरैया में आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। एसडीएम नगर पंचायत टीम पुलिस के साथ सड़कों पर उतारी जा रही है प्रचार सामग्री। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने प्रतापगढ़ के लालगंज में कांग्रेस के पक्ष में बनाया माहौल और भाजपा पर भी निशाना साधा। कहा, भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ होता था उत्पीड़न। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज टाउन एरिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बरेली में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित और कहा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दी जाए जो हमारे किसी न किसी रूप से सौदा करें। मुंबई के जेजे अस्पताल में हुई मॉकड्रिल। बेड की संख्या, ऑक्सीजन उपलब्धता, वेंटिलेटर कितने, पीपी किट कितनी, सब कुछ चेक किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल की हमीदिया अस्पताल में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां परखी गई और स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। देश में कोरोना कुल एक्टिव केस 32,000 से ज्यादा हैं। रोज आ रहे हैं 5,000 नए मामले। देश में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। राजधानी दिल्ली में अब एक दिन में करीब 700 नए केस सामने आ रहे हैं। 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में उछाल। 788 नए केस मिले, 1 मरीज की मौत। राज्य में एक्टिव केस अब हुए 4,587। हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। केरल में कल 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1800 केस आए सामने। हरियाणा और पुडुचेरी के बाद केरल में भी मास्क पहनना अनिवार्य। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हिंसा। धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी। धारा 144 लागू। हरियाणा के सोनीपत के गांव सांदल कला में तनाव का माहौल और नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमले और मस्जिद में तोड़फोड़ का आरोप। 15 से 20 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हिंसा के बाद तनाव को लेकर मुख्यमंत्री बघेल का बयान। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, शांति बनाए रखने की अपील। बेमेतरा हिंसा के विरोध में वीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद का दिखने लगा है असर। रायपुर में बस स्टैंड के बाद भट्टा गांव सब्जी बाजार के बंद कराया और भाजपा का भी बंद को समर्थन। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाजपा नेताओं की मौत। भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।